पाकिस्तान की मीडिया में हल्ला कटा हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम प्रधानमंत्री शरीफ ने ट्वीट करके खुद कंफर्म किया कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया है। मुरीदके और बहावलपुर जैसी जगहें निशाना बनी जहां जैश और लश्कर के ठिकाने हैं। बहुत सी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारत ने एक्शन करने के बाद अमेरिका को जानकारी दे दी है। एनएसए अजीत डोभाल की रक्षा मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कंधा झटक रहे हैं। वो किसी भी तरह के मध्यस्थता के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। ये 2001 नहीं, जब संसद पर हमले के बाद भारतीय सेना सीमा पर खड़ी थी, लेकिन बुश ने मुशर्रफ पर प्रेशर डाल सब ठंडा कर दिया था। तब मुशर्रफ ने दिखाने के लिए लश्कर और जमात पर बैन लगा दिए थे, लखवी को जेल भेजा था। अमेरिका को तब पाकिस्तान के पश्चिम बॉर्डर पर लादेन को ढूंढने में उसकी सेना चाहिए थी, इसलिए बीच बचाव करना पड़ा। मगर अब पाकिस्तान के भाव गिरे हुए हैं। अमेरिका उससे कम बात करता है। उसके अपने अंदरूनी मामले बहुत फैले हैं। ये अच्छा है। देखा जाए तो रूस बीच में पड़ेगा नहीं, बस चीन की तरफ से जरा सी टेंशन है। वैसे टैरिफ वार से पीड़ित चीन एशिया में साझेदारी खोज रहा है। ऐसे में लगता तो नहीं कि वो भारतीय बाजार से हाथ धोना चाहेगा। अभी तो उसने इस चक्कर में परंपरागत दुश्मनों तक को गले लगा रखा है। तुर्की का तनाव नहीं लेना, वो सप्लायर भर है। हम साइप्रस के मामले में उसका हिसाब यूएन में कर लेंगे। फिर बचा कौन? सऊदी। एमबीएस का रुझान प्रो दिल्ली दिखा है, आगे पता नहीं। मतलब खुलकर खेलने का बेस्ट टाइम यही है, और भारत खुलकर खेलना जानता है। उरी में सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने 11वें दिन पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने 13वें दिन बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली तो भारत ने 15वें दिन मिसाइल स्ट्राइक की है। इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके घर के पुरुषों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर मिसाइल स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहर के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी बुरी मंशा कभी सफल नहीं होगी। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अटल है, यह और मजबूत होगा। भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों और सैन्य कैंपों के सटीक कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन तय करके मिसाइल हमले किए। इन्हें रोक पाना पाकिस्तान के लिए लगभग नामुमकिन था। अब तक की जानकारी के अनुसार यह स्ट्राइक एयरफोर्स के राफेल जेट्स में लगी मिसाइल और हैमर बम से अंजाम दी गई है। एक लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसे राफेल लड़ाकू विमानों के साथ खरीदा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुकाबले मिसाइल अटैक ज्यादा प्रभावी होता है। क्रूज मिसाइल इतनी नीचे और तेज उड़ती है कि इन्हें ट्रैक करना और रोक पाना पाकिस्तान जैसे देश के लिए लगभग नामुमकिन है। ऐसे मिसाइल अटैक इतने सटीक होते हैं कि सीधा टारगेट को हिट करते हैं। अब कोई भी देश अपने सैनिकों को सीधे जंग के मैदान में तभी उतारते हैं जब मैदान पर उनकी जीत लगभग पक्की होती है। उससे पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मानव रहित हथियारों की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। भारत ने भी वही किया है। भारत ने भले ही आतंकी ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक की है, लेकिन पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वार बता रहा है। ऐसे में वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अभी ये कार्रवाई जंग का मोर्चा खोलने जैसी नहीं होगी। पाकिस्तान भी सीमित जवाबी कार्रवाई ही कर पाएगा। हालांकि इससे हालात बिगड़ तो सकते हैं, क्योंकि हालात बिगड़े
तो बात जंग तक पहुंच सकती है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देने से मना कर दिया है। उसकी माली हालत खराब है, इसलिए वह फिलहाल यह नहीं चाहेगा कि यह तनाव जंग में बदल जाए। वह जानता है कि जंग की नौबत आई तो उसके पास लंबे समय तक लड़ने के लिए न तो गोला बारूद है और ना ही पैसे हैं।